काली हवेली। एपिसोड 3। हवेली के लंबे अंधेरे गलियारों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी। मुझे आजाद करो। आरव, मीरा और कबीर धीरे धीरे कमरे से बाहर निकले। हवा पहले से ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी हवेली जिंदा हो और उन्हें देख रही हो। मीरा डरते हुए बोली, हमें यहां से निकलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन आरव अब उस रहस्य को जानना चाहता था। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, वो लड़की कौन थी और वो मदद क्यों मांग रही थी। तभी अचानक नीचे के हॉल से किसी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। तीनों घबराकर नीचे की तरफ भागे। हॉल में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर नीचे गिरी हुई थी। तस्वीर का कांच टूट चुका था। आरव ने तस्वीर उठाई। उस तस्वीर में एक परिवार खड़ा था, एक आदमी, उसकी पत्नी और बीच में वही लड़की। तस्वीर के नीचे लिखा था, सन 1986। कबीर हैरानी से बोला, ये लड़की तो वही है जो हमें दिखाई दे रही है। अचानक पीछे से एक भारी आवाज आई। उसका नाम अनाया था। तीनों डरकर पीछे मुड़े। वही रहस्यमयी बूढ़ा आदमी उनके पीछे खड़ा था। मीरा घबराकर बोली, आप यहां कैसे आए? आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में उदासी थी। उसने कहा, सालों पहले इस हवेली में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। अनाया इस हवेली के मालिक की बेटी थी। एक रात हवेली में आग लगी, लेकिन उसकी मौत आग से नहीं हुई। आरव ध्यान से सुन रहा था। बूढ़ा आदमी बोला, उसके पिता ने किसी काली शक्ति को बुलाने की कोशिश की थी। वो अमर होना चाहता था, लेकिन उस शक्ति ने अनाया की आत्मा को इस हवेली में कैद कर दिया। हवा अचानक तेज चलने लगी। दीवारों पर लगे पुराने चित्र हिलने लगे। तभी ऊपर की मंजिल से एक लड़की के रोने की आवाज आई। मीरा की आंखों में डर भर गया। बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, वो आज भी आजाद होना चाहती है, लेकिन हवेली उसे जाने नहीं देती। अचानक हवेली की सारी लाइटें अपने आप जलने और बुझने लगी। टक टक टक। सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आने लगी। तीनों ने ऊपर देखा। अंधेरे में वही सफेद आंखों वाली लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा डरावना था। उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। कबीर डरकर पीछे हट गया। मीरा रोने लगी, लेकिन आरव वहीं खड़ा रहा। अचानक अनाया ने अपना हाथ आरव की तरफ बढ़ाया और उसी पल आरव की आंखों के सामने एक अजीब दृश्य चमका। उसे दिखा आग, चीखें और एक बंद कमरा जिसमें छोटी अनाया मदद के लिए चिल्ला रही थी। आरव अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गईं। मीरा चिल्लाई, आरव! तभी अनाया की डरावनी आवाज पूरे हॉल में गूंजी, सच अभी बाकी है। अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी, लेकिन दरवाजे के ठीक बाहर एक काली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वो धीरे धीरे हवेली के अंदर आने लगी। एपिसोड 3 समाप्त। टू बी कंटिन्यूड।